हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक छोटा चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन। बड़ा ही छोटा ही चैप्टर है, 2-4 फॉर्मूले हैं जिसकी डेरिवेशन से थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन। इसका बेसिकली क्या है, क्वेश्चन के बीच में यूज होता है। तो तुमने देखा होगा वो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी मैटर में पढ़ा रहा था, अल्फा इनटू डेल्टा टी समथिंग स्ट्रेन होता है, थर्मल स्ट्रेन अल्फा इनटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है, सारी चीजें यहाँ समझ में आएगी। ठीक है, या तुमने देखा था टाइम पीरियड बताया था T=2π√L/G होता है। तो हीट करने पे सिंपल कंडक्टर पे टाइम पीरियड कैसे इफेक्ट होता है वहां पढ़ाया था। यहाँ पे भी एक बार दिखा देंगे। थर्मल एक्सपेंशन क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल है, तुम्हें दिख रहा है। थर्मल मतलब हीट एक्सपेंशन मतलब जो भी मतलब इंक्रीमेंट इन लेंथ, कुछ जो इंक्रीमेंट एक्सपेंशन मतलब इंक्रीमेंट वो कुछ भी हो सकता है, एरिया में हो सकता है, लेंथ में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है। किसकी वजह से होगा, थर्मल वजह से होगा। चलो तुम्हें याद दिलाते हैं कि चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में तुम्हें याद होगा। एक रीजन पूछा जाता था कि जो ये ट्रेन की पटरियां होती है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा होता है, जून बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि ताकि अगर आपका समर में टेम्परेचर काफी हाई होता है, जब टेम्परेचर काफी हाई होगा 43, 45, तो प्रॉपर्टी मतलब थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा कि इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो मान लो कि इंक्रीमेंट इधर से कुछ हुआ और ये थोड़ा इधर से कुछ इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, ये बिल्कुल जो है टच में आ जाएगा और ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा इधर से, तो बिल्कुल क्या होगा, टच में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बिल्कुल ऐसे लंबी से ट्रैक बना दी और एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, इसको जगह नहीं मिलेगा तो समथिंग ये ऐसे हो जाएगा, ये एक्सपेंशन समझ आएगा। तो ट्रेन क्या होगी आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है बच्चों बताओ, इस वजह से ट्रेन की पटरी के बीच में गैप दिया जाता है। तुम्हें पता है ये चीज, ठीक है, तुम्हें ये चीज पता है क्योंकि क्लास 9 पढ़े थे ना। चलो शुरुआत करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है, ठीक, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप हीट बढ़ा देते हो तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल से बढ़ती है। और कोलिजन की वजह से क्या है, जैसे रॉड समझो कोलिजन हो रहा है बहुत, पूरा कोलिजन की वजह से क्या हुआ, मतलब आपने हीट किया, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक दूसरे को बहुत तेजी से कोलिजन करने लगे, जिस वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है ना। चलो देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन के क्या टाइप होते हैं। 3 टाइप होता है थर्मल एक्सपेंशन का। एक होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक होता है आपका एरियल, एक होता है आपका वॉल्यूम। एरियल थर्मल एक्सपेंशन, एक होता है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये जो बच्चों आपके 3 टाइप के होते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, एक सेकंड। तो लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरियल होगा एरियल थर्मल एक्सपेंशन, और आपका एक होगा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। मतलब पता है 3 टाइप की होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन मतलब एरिया और 3 डायमेंशन मतलब वॉल्यूम। आप इस मतलब लीनियर एक्सपेंशन में क्या होगा कि आपका लेंथ बढ़ेगी, लाइक रॉड हो गया। एरियल एक्सपेंशन में लाइक में कोई रेक्टेंगुलर शेप में कुछ ले लो, स्क्वायर शेप ले लो। वॉल्यूम मतलब लाइक एक क्यूब ले लो, तो इनमें एक्सपेंशन होगा। अब सवाल उठता है कि कैसे में क्या क्या एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखो बच्चों, मान लो ये आपका रॉड है, ये आपका रॉड है जिसकी जो लेंथ इनिशियल वो है आपका L0। कितना है, L0। और अभी ये टेम्परेचर T1 पे, ये क्या है, टेम्परेचर T1 पे। और आपने क्या किया, इस टेम्परेचर T1 को हीट किया, आपने हीट दिया बाहर से, एंड तो आपके बेसिकली टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ गया T2 पे। तो जब ये T2 पे टेम्परेचर बढ़ा तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगी। यही बोला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगी। तो पहले यहां तक कितना है, L0 है, कितना की इंक्रीमेंट हो गया, मैंने माना DL का इंक्रीमेंट हुआ, DL का। और चलो इस पूरे को मैंने माना फाइनल लेंथ को मैंने मान लिया L। आज समझो L0 आपकी ओरिजिनल लेंथ है, L आपका फाइनल लेंथ है, DL का चेंज इन लेंथ है। ठीक है, लिख देता हूं मैं L0 क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, ओरिजिनल
लेंथ ऑफ रॉड, डीएल क्या है, चेंज इन लेंथ, लेंथ कितना चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट इन चेंज, इंक्रीमेंट इन लेंथ। टेम्परेचर घटाओगे तो डिक्रीमेंट भी होगा, इसलिए यहाँ पे चेंज कर दिया गया, तो या तो वो बढ़ेगा लेंथ या तो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ तो घटेगा। और ये एल है बच्चों, ये क्या होगा बताओ, L0 प्लस DL, ये क्या आपका फाइनल लेंथ है, क्या आपका फाइनल लेंथ, किसका फाइनल लेंथ है, रॉड का। तो ये सारे टर्म आपने सीख लिया, L0 इनिशियल लेंथ है, DL चेंजिंग लेंथ है, दोनों का एड करके मेरे को फाइनल लेंथ मिल गया, ठीक है ना। मेरे को फाइनल लाइक समझो कि 10 सेंटीमीटर है और इंक्रीमेंट क्या तो लाइक 0.01 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनल कितना हुआ, 10 प्लस 0.0 10.01 सेंटीमीटर फाइनल लेंथ होगा, ठीक है। पहले क्या था T1 के बाद में आपने T1, बेसिकली आपने टर्म से बढ़ाया है। तो अगर मैं बोलूं आपके पास, अगर मतलब बेसिकली मैं बोलूं तो आपने कितना चेंज किया, अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को मैं रिप्रेजेंट करूं dt से, किससे, dt से। एक दो तक एक dt होता है, dt मतलब चेंज इन लेंथ स्मॉल, और डेल्टा t होता है, डेल्टा t मतलब कि बिल्कुल ही मतलब एब्सोल्यूट चेंज हुआ, dt माइनस t1, ठीक ना। dt की जहां बात होती है वहां बात होती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात होती है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, बाय डिफरेंस ये देखा गया कि जो आपका चेंज इन लेंथ है dl, वो प्रोपोर्शनल होता है आपका L0 लेंथ की, ओरिजिनल लेंथ का, जितना आपका ज्यादा होगा उतना चेंज इन लेंथ होगा, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, सेम टेम्परेचर पे कौन ज्यादा बढ़ेगी, 10 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो dl की प्रोपोर्शनल के L0 और dl होता है आपका सेम टेम्परेचर पे चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, तो जो आपका चेंज इन लेंथ, डीएल आपका चेंज इन लेंथ, तो वो L0 ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और चेंज इन टेम्परेचर dt के स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा बच्चों के dl इज प्रोपोर्शनल टू L0 इनटू dt। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम लोग हटाएंगे तो मिलेगा यहां से dl इक्वल्स टू अल्फा इनटू L0 इनटू dt। क्या मिलेगा, dl इक्वल्स टू अल्फा इनटू L0 अपॉन में dt, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि अल्फा यहां पर क्या होता है, तो अल्फा क्या कांस्टेंट है, हम लोग यहां पर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा का मैं जिक्र कर लिया, यहाँ पे अल्फा एक टर्म सीख लिया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है। अगर मैं आपको याद दिलाता हूं, हल्का सा मैं याद दिलाना चाहता हूं, आसिम की हट के थोड़ा सा समझ लो। आपको याद होगा जब हम थर्मल स्ट्रीम बताया था कि स्ट्रीम में स्ट्रीम क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से देखो डी अपॉन में L0 वैल्यू कितना होगा, अल्फा इनटू dt। यही मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन p, मतलब ये थर्मल स्ट्रेन होता है, याद आ गया कुछ, ये वो यही से आता है थर्मल स्ट्रेन की जो फॉर्मूला होता है अल्फा इनटू डेल्टा t, यही से आता है। पर हमें इस चैप्टर में इसे सीखना है, d इक्वल्स टू अल्फा इनटू L0 इनटू dt। अच्छा, अगर मैंने चेंज इन लेंथ निकाल लिया तो कोई मुझको बोले भाई साहब मैं फाइनल लेंथ बता दो, तो मैं बता सकता हूं, बता सकता हूं कि फाइनल लेंथ होगा आपका L इक्वल्स टू कितना होता है, L0 प्लस dl, तो ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका L0 प्लस dl। अब dl मेरा किस फॉर्म है, अल्फा इनटू L0 इनटू dt, अल्फा इनटू L0 इनटू dt। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो dt है ना, तो मैं इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फाइनल के लिए T1 से T2। तो अगर मैं यहां से निकालना से L इक्वल्स टू L0 प्लस अल्फा इनटू L0 dt, टेम्परेचर मेरा वेरिएबल है, और तो अगर मैं टेम्परेचर मेरा वेरिएबल है, तो अगर मैं यहां से L0 निकालूं, अगर मैं मानूं अल्फा भी जो है फंक्शन ऑफ टाइम का, तो यहां से अल्फा इनटू dt हो जाएगा, और ये बन जाएगा T1 इनटू T2, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला मिल गया कि L की वैल्यू जो हो गया L इक्वल्स टू L0 प्लस, अच्छा अपन कॉमा भी ले सकते हैं इसको, ये सिंपल मैथ है, यहाँ पे जो कुछ समझने का नहीं है, ठीक है ना, वो तो बस ऐसे ही समझा था। तो यहाँ पे L तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम का फंक्शन है, वो 10 सेंटीमीटर लेंथ कांस्टेंट ही होगा, सिंपल सी बात है। तो L इक्वल्स टू आपका हो गया L0 प्लस, L0 मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस मेरा बन जाएगा T1 से T2 अल्फा इनटू dt, अल्फा इनटू dt, ये मेरा बन गया, ठीक है, ये मेरा बन गया। तो ये मेरा आपका फाइनल लेंथ होगा। अब सवाल ये कब होगा, जब अल्फा मेरा क्या हो, f ऑफ t टाइम का फंक्शन हो, तभी तो इंटीग्रेट हुआ, ये तब लगेगा। अच्छा, मैं जब अल्फा कांस्टेंट में मान लूं, अगर मैं अल्फा को बच्चों में कांस्टेंट मान लेता हूं, मैं टाइम का फंक्शन है, तो कांस्टेंट मैं बाहर निकाल सकता हूं, निकाल लो, तो ये बन जाएगा L इक्वल्स टू L0 1 प्लस, मैंने अल्फा को बाहर निकाल लिया, और ये बन गया T1 से चला गया T2, और ये हो गया dt, ठीक है, ये हो गया आपका dt। तो यहां से देख लो बच्चों, यहां से जब करोगे L इक्वल्स टू L0 बनेगा 1 प्लस अल्फा इनटू dt, मतलब क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा t, सीधी सी बात है।
तो ये मेरे को फाइनल लेंथ मिल गया L इक्वल टू L0 ओवर प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। अक्सर हम लोग इसको याद रखेंगे। ये तब होगा जब अल्फा कांस्टेंट होगा, टाइम का कोई फंक्शन नहीं होगा। अगर जब टाइम का फंक्शन होगा तो आपका ये होगा L इक्वल टू L0 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इनटू dt। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमने सीखा यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी, एक अल्फा सीखा और फाइनल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीखना हम लोग। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूँ तो मैं में बता सकता हूँ अल्फा क्या होगा। अगर तुम्हें पता है डी इक्वल टू क्या आ गया अल्फा इनटू L0 इनटू dt, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा यूनिट बोलूँ तो बता सकते हो क्या होगा अल्फा यूनिट। अल्फा यूनिट क्या है, ये डी का क्या होगा मीटर होगा, यहाँ से L0 मीटर होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये dt का क्या होगा, क्या हो सकता है केल्विन हो सकता है या डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा यूनिट चाहिए तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा केल्विन का इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स, मतलब पावर में क्या डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स, मतलब क्या -1। जैसे अल्फा यूनिट हो सकता है कि 1 में केल्विन और हो सकता है 1 में डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसको। क्वेश्चन है आपका कि अल्फा की जो वैल्यू बच्चों वो है 4t³ प्लस में आपका 3t² प्लस में आपका 2t प्लस में 1। ठीक है, और बोला है किसी बॉडी की, ये किसी बॉडी का अल्फा है जिसकी वैल्यू 4t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 1 में, और इनिशियल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उससे बढ़ाकर मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर चला गया, और बोला कि जो ओरिजिनल लेंथ वो कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आप बताना कि फाइनल लेंथ क्या होगी, आपकी फाइनल लेंथ क्या होगी। ठीक है, फाइनल लेंथ के बारे में फार्मूला, अगर फाइनल की बात करो बच्चों तो तुम्हें फार्मूला वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, देखो ऐसे याद कर सकते हो। L इक्वल टू क्या होता है फाइनल लेंथ, L0 प्लस क्या होता है dl का। ठीक है, तो L इक्वल टू L0 प्लस dl के लिए हमें पता है क्या होता है अल्फा इनटू L0 इनटू dt। अब डिपेंड करता है, अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट है, अगर मेरा टाइम का फंक्शन नहीं तो मैं L0 यहां से बाहर ले लूंगा, जिससे मान लो यहां से L0 कॉमन ले, तो L0 हो गया मेरा 1 प्लस अल्फा इनटू dt। ठीक है, अल्फा इनटू dt। तो अगर मेरा अल्फा मेरा कांस्टेंट है तो यहाँ डेल्टा टी बन जाएगा। अगर मेरा अल्फा टाइम का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे t1 से t2। यही तो फॉर्मूला है ना। बेसिकली मैं वही बताना चाह रहा हूं कि आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल मतलब मैथ है। चलो कर लेते हैं। तो L इक्वल टू हो गया बच्चों L0 2 कर लो 10 हो गया, और ये हो गया आपका 1 प्लस तब आपका कितना रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गलत है, आप एक चीज याद रखना हमेशा, डिग्री सेंटीग्रेड को आप क्या कन्वर्ट करो केल्विन में। किसमें कन्वर्ट करोगे आप लोग केल्विन में। हालांकि ये डिपेंड करेगा आप किस, हालांकि ये डिपेंड करेगा किस यूनिट में इसको लेगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमेशा क्या करना आप लोग कन्वर्ट करना। ठीक है ना, आप क्या करना इसे कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आप जैसा होगा यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं ले लिया इसे, ये तो फंक्शन है टाइम का, ये तो टाइम का फंक्शन है, तब हम वहां पे क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा, तो हम क्या करेंगे हमेशा इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें केल्विन में। तो 273 होता है, 273 प्लस 20 कितना होगा 293, और ये कितना बनेगा 293 प्लस 20 ये 40 है, 273 प्लस 40 कितना बनेगा 273 प्लस 40 7 4 11 313 है ना। 273 में 40 और आप ऐड कर दो 3 और 7 4 11 313 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया आपका ये टेम्परेचर का जो आपका लिमिट है, इसे ध्यान रखना आपको कहां से कहां तक ले जाना है आपको। और फिर अल्फा को पुट करो तो ये बनेगा आपका 4t³ प्लस 3t² प्लस में 2t प्लस 1 इंटू में क्या dt। ये ना आप इसे सॉल्व कर सकते हो। l हो गया ये 10 है और ये आपका 1 है प्लस में इंटीग्रेशन को भी यही रहने दो, इसे सॉल्व करोगे पहले सॉल्व कर लो ये वैल्यू, तो इंटीग्रेशन से क्या होगा 4t की पावर 4 1 4 सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका t की पावर 4 प्लस में ये बनेगा आपका t³ 3 यानी t³ और ये बनेगा t² 1 2 यानी t² और ये बनेगा t। तो ये आपका क्या हो गया इतना आ गया। ठीक है, हमारे कहां से कहां तक लिमिट जा रहा है 293 अपॉन कितना 313, ये आपका लिमिट जा रहा है। आप सॉल्व कर लेना, ये बनेगा 293 की पावर 4 -3
अगर 313/4 माइनस में 293/4 प्लस में ऐसे करके आप सिंपल है ना, तो आप ये सॉल्व करना है। बेसिकली मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपका अल्फा वेरी करेगा तो आप फाइनल लेंथ तब कैसे पता कर सकते हो, मेरा कहने मतलब बस इतना ही था, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करते हैं एक और। हाँ, एक और क्वेश्चन है आपसे बच्चों कि समझो कि एक इस टाइप का क्या आपका एक मटेरियल बॉडी है, अब ये आपका क्या है सेंटर सी है और इसका रेडियस ए है, बाहर वाला रेडियस क्या आपका बी है। अब बोला कि अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट करूं, डेटा की क्या करूं, इंक्रीज करूं, तो आपका ऑप्शन क्या क्या होगा, ए बढ़ेगा बी बढ़ेगा, इंटरनल रेडियस बढ़ेगा और आउटर रेडियस दोनों बढ़ेंगे, या ए घटेगा या बी घटेगा, या ए बढ़ेगा या बी घटेगा, या ए घटेगा या बी बढ़ेगा। ये चार ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। सोचो जब तक फिर मिटाते हैं। बच्चों यहाँ पे ना बहुत लोग बोलेंगे सर ऐसा है कि बढ़ेगा तो ये क्या होगा कि और अंदर जाएगा तो ए घटेगा बी बढ़ेगा, मोस्टली मुझे लगता है ये बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपका इसका आंसर ये होगा, ए बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा, ठीक है। हमेशा क्या करना चाहता है, हमेशा क्या उसका डायमेंशन बढ़ना चाहेगा। ऐसे यूं सोचो तो अगर ए रेडियस ये है तो ये कुछ बड़ा शेप ले लेगा, कुछ क्या लेगा, बड़ा शेप ले लेगा। वैसा नहीं कि बढ़ के अंदर जाएगा, ठीक है, बड़ा शेप ले लेगा, लाइक ऐसे हो जाएगा। ये अब यूं है कि ये बढ़ के ऐसे ये बन जाएगा और बी वाला ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहना चाहिए कि ए और बी क्या होगा, दोनों आपका बढ़ेगा, ए और बी क्या होगा आपका दोनों बढ़ेगा। एक और देखो, अगर ऐसे है, अगर मान लो कि इसके बीच का क्या डिस्टेंस डी है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या आपका डी है, स्मॉल डी है, ठीक है ना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बच्चों, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इसका, तो लोग लगेगा कि क्या होगा कि ये डी जो है आपका घटेगा, लेकिन डी आपका घटेगा नहीं, डी आपका क्या होगा बढ़ेगा। मतलब हर एक डायमेंशन आपकी बढ़ती है। ऐसे सिंपली याद रख लो कि आपका कोई लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, आपके हर डायमेंशन बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि वो तब आप ऐसे सोच सकते थे कि ये डायमेंशन फिक्स हो, सपोज रेडियस है इसका, ये रेडियस फिक्स होगा, और अगर आप बहुत लोग सोच रहे हो डी घटेगा तो डी आप इसका मतलब क्या करोगे, इसको फिक्स करके आप सोच रहे हो बस ये बढ़ रहा है, बस ये बढ़ रहा है। ऐसा नहीं बच्चों, ये पूरा ऐसे यूं होगा, ऐसे यूं बढ़ेगा, ये यूं हो जाएगा, यूं। बात समझाएंगे, ये इनिशियली फाइनल है, चेंज मतलब टेंशन बढ़ाने के बाद। तो ये बात है कि आपके लीनियर थर्मल एक्सटेंशन में हमने देखा, अल्फा देखा उसमें क्या होता है, और फाइनल लेंथ में देखा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एरियल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। इसके लिए मान लो कि तुमने क्या लिया, एक बॉडी ले लिया लाइक रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, और इसकी इनिशियल जो आपकी लेंथ L0 है और फाइनल इसका जो लेंथ L0 है, विड्थ क्या है V0। जब आप इसका टेंशन बढ़ा देते हो, जब आप इसका टेंशन बढ़ा देते हो तो ये वाली डायमेंशन आपकी क्या है, ये आपकी डायमेंशन यूं बढ़ जाती है और ये भी डायमेंशन आपकी बढ़ जाती है। बढ़ेंगे भाई, हर एक लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये फाइनल इसका हो गया, तो ये आपका फाइनल लेंथ मैंने L मान लिया, फाइनल लेंथ, और जो फाइनल विड्थ है वो B मान लिया। तो फाइनल लेंथ आपका L है और फाइनल विड्थ क्या आपका B है, ठीक है ना। और अल्फा मान लो इसका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या आपका अल्फा है, ठीक है, क्या आपका अल्फा है। अच्छा बच्चों मैं बोलूं कि इसका एरिया कितना है, इनिशियल एरिया, तो इनिशियल एरिया में L0 लिखता हूं तो ये बनेगा L0 into V0। अगर मैं इसको फाइनल एरिया मानता हूं, अगर इसको फाइनल एरिया मानता हूं तो ये फाइनल वाला बोले तो इसका एरिया कितना होगा, L into B, कितना होगा L into B। अच्छा ये फाइनल लेंथ क्या होगा, अगर हम ये एज्यूम करें कि लीनियर एक्सपेंशन होगा, ऐसे अलग समझो कि ये लेंथ है जिसका लीनियर एक्सपेंशन होगा, पहले इतना है अब इतना बढ़ेगा, जिसका मतलब क्या L की वैल्यू क्या होती है फाइनल लेंथ की, L0 + 1 + अल्फा into डेल्टा टी, अल्फा कांस्टेंट है, और यहाँ B क्या कहलाता है, ये है
बी जीरो है, बाद में फाइनल लेंथ बी हो गया, तो बी जीरो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यानी जो फॉर्मूला हमने अप्लाई सीखा जिसके पहले वो लगा रहा हूं। अलग अलग मान लो कि इसमें लीनियर एक्सपेंशन हुआ है लेंथ में और वेट में भी आपका एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन हुआ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम एरिया एक्सपेंशन निकाल सकते हो। फाइनल एरिया कितना होगा, ये आपका क्या है, ओरिजिनल एरिया है बच्चों, ये आपका ओरिजिनल एरिया है और ये आपका क्या है, फाइनल एरिया है। ये क्या आपका फाइनल एरिया है। हमें फाइनल जैसे लेंथ निकाले तो वैसे हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनल एरिया निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरा, एल इंटू बी, और एल की वैल्यू मेरे पास क्या है, एल जीरो है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी है, और बी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, बी जीरो है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ए की वैल्यू क्या करेंगे, एल जीरो बी जीरो के साथ ले लो, तो एल जीरो बी जीरो हो गया और ये 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया। तो ए हो गया एल जीरो बी जीरो पे लिख सकता हूं ए जीरो इनिशियल एरिया, ये हो गया ए जीरो, और ये मैंने अब इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो ओपन करने तो मेरा बनेगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू डेल्टा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये होगा। अब क्या होता है बच्चों, अल्फा बड़ा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, और इसका हमेशा वैल्यू 10 पावर माइनस 8 10 पावर माइनस 4 मिलेगा। तो चलो 10 पावर माइनस 5 मान लो, 10 पावर माइनस 5 इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा, 10 पावर माइनस 10, लगभग आपका क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव कर देना हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे। तो ए की जो वैल्यू है बच्चों मेरे पास मिल गई ए जीरो 1 प्लस कितना होगा 2 इंटू अल्फा इंटू में डेल्टा टी, ये हो गया था। क्या हो गया, ए जीरो 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो जैसे हमने पढ़ा था हमने जैसे पढ़ा था कि एल इक्वल टू क्या होता है, एल जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, उसी के फॉर्मेट में निकाल लेते हम लोग। मैंने मान लिया कि 2 अल्फा की जो वैल्यू है कितना बीटा है, ये 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा, ये 2 अल्फा की वैल्यू क्या बीटा है। तो अगर मैं 2 अल्फा में जो बीटा वैल्यू पुट करूं तो मेरे को मिलेगा ए इक्वल टू ए जीरो 1 प्लस बीटा इंटू में क्या डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, फाइनल लेंथ हो गया, फाइनल लेंथ इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू में 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो अब बात आती है बीटा, यहाँ पे क्या है बच्चों, तो बीटा जो है यहाँ पे आपका है कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि अल्फा था लीनियर एक्सपेंशन, तो हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। बहुत बार बच्चों एरियल को आपका सुपरफिशियल हो सकता है, सुपरफिशियल, हालांकि बहुत कम जगह यूज होगा, तो हम लोग याद रखना ये कि बीटा का कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन दोनों हो सकता है, ठीक है। तो एक इक्वल टू बात है ए जीरो प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, देखो उसी फॉर्मेट में पूछे एल इक्वल टू एल जीरो है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, उसी फॉर्मेट में। तो मतलब ओरिजिनल फाइनल लेंथ क्या, ओरिजिनल लेंथ इंटू में रिस्पेक्ट कर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे फाइनल लेंथ एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया इंटू दिस फैक्टर 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। यानी कि अल्फा तब आएगा जब आपका लेंथ की बात होगी, तो बीटा तब आएगा जब एरिया की बात होगी। बीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 अल्फा होगा, याद रखना, ठीक। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, सिंपल बात है, बड़े सिंपल इसका क्वेश्चन बनता है। अगर मान लो बोले किसी बॉडी का जो एरिया है, मान लो बोले कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है 10 सेंटीमीटर, और बोले कि अल्फा का वैल्यू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और बोले अगर मैं चेंज इन टेंपरेचर कितना करूं 40 डिग्री सेंटीग्रेड करूं, तो बोले फाइनल एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया 10 है इंटू में दिस फैक्टर, तो 1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, बीटा का वैल्यू क्या है, इसका 2 टाइम होगा, तो 2 इंटू क्या होगा 10⁻⁴ इंटू में क्या डेल्टा टी का वैल्यू 40 है। क्या हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में नहीं करेंगे, वो तो डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड रखो या क्या रखो केल्विन में, वो तो दोनों सेम ही आना है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कट जाएगा, है ना। अल्फा का यूनिट क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी का क्या डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल एरिया हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसका अलग से क्वेश्चन नहीं बनता है, वो क्या होता है कभी बन भी जाता है, बहुत रेयर केस में। वो आपका क्या है कि क्वेश्चन में मिल जाएगा, जैसे अच्छे क्वेश्चन है तो वहां पे थोड़ा सा थर्मल ये एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट क्या करेगा, यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने बच्चों ये भी देख लिया कि आपका एरिया एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, वॉल्यूम में
तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम के लिए कुछ हम लोग लेते हैं, लाइक एक हम लोग लेते हैं क्यूब लेते हैं, ठीक है। ये आपकी लेंथ क्या है, L0 है, विड्थ आपकी क्या है बच्चों, B0 है, और हाइट क्या आपकी H0। तो अगर मैं उसकी वॉल्यूम बोली इनिशियल केस है, तो इसकी वॉल्यूम क्या, अगर मैंने इनिशियल वॉल्यूम को V0 से लिखा या V0 से लिखा, तो L0 बनेगा या B0 इंटू में H0, ये आपका बन गया। जब हमने इसे क्या किया, इसका टेम्परेचर क्या किया मैंने, इंक्रीज किया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर मैंने किया, तब क्या होगा, TG इसका शेप क्या होगा, बड़ा हो गया। अब ये L0 मेरा L0 नहीं रहा, ये फाइनल लेंथ हो गया L हो गया, ये फाइनल विड्थ हो गया B हो गया, और ये फाइनल हाइट को मैंने H ले लिया। तो ओरिजिनल के लिए हम नॉट लगाएंगे या 0 लगाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों बोलूं कि यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगा, कितना ही बढ़ जाए, तो हम लोग मान लीनियर एक्सपेंशन करते हो, बस ये समझो कि कोई ओरिजिनल लेंथ L0 है, और ये सबके लिए क्या है अल्फा, इसके लिए इस बॉडी की जो मतलब थर्मल एक्सपेंशन वाला है, लिनियर थर्मल कोएफिशिएंट है, लिनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू अल्फा है। तो अगर ये L0 है तो L बनेगा, तो L की वैल्यू क्या होगा, L0 क्या होगा 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। अगर मैं बोलूं कि B क्या होगा फाइनल वेट, तो क्या होगा ओरिजिनल वेट तो मैं 1 प्लस में चला जाएगा अल्फा इनटू डेल्टा टी। और मैं बोलूं कि इसकी जो हाइट होगी वो h क्या होगी, तो ओरिजिनल हाइट इनटू क्या दिस फैक्टर 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। तो ये आपका L बीच निकाल लिया। तो अगर कोई मेरे को बोले कि बच्चों फाइनल वॉल्यूम बताओ, तो फाइनल वॉल्यूम तो सिंपल है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, मैंने B माना, फाइनल वॉल्यूम क्या, फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ, फाइनल हाइट, तो V हो गया, और L की वैल्यू मेरे पास कितना हो गया बच्चों, L0 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, और ये विड्थ की वैल्यू क्या होगा B0 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, और हाइट की जो वैल्यू हो गया वो क्या आपको कितना H0 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ से L0 B0 H0 मल्टीप्लाई कर देख सकते, तो यहाँ से हो जाएगा L0 B0 H0 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी, 1 1 2 1 3, ये 3 हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस में अल्फा इनटू डेल्टा टी का होल क्यूब। L B0 इनटू H0 क्या है बच्चों, ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पर मैंने बताया, तो V इक्वल्स टू V0 हो गया, और ये बन गया 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी के पावर क्यूब, 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी पावर क्या होगा क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन करना है, a प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा देख लो, d इक्वल्स टू अगर बायनोमियल से कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट इसके पास में मल्टीप्लाई करो, इसके बाद क्या था स्क्वायर था ना एरिया वाले। तो अगर ये अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी लेस देन क्या होगी आपका, लेस देन क्या होगी आपका 1 से लेस देन 1 होगी। तो हम लोग क्या करें 1 प्लस एक्स पावर n लगाएंगे, तो हम लोग क्या करें 1 प्लस nx लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू v0 1 प्लस क्या होगा 3 अल्फा इनटू क्या डेल्टा टी, ठीक है। अब मैंने क्या किया 3 अल्फा डेल्टा टी को मैंने कांस्टेंट माना गामा, ठीक है। और तो अगर मैं 3 अल्फा की जगह में गामा को इनपुट करूं तो मेरे को मिलेगा v इक्वल्स टू v0 1 प्लस गामा इनटू में 1 प्लस गामा इनटू में क्या डेल्टा टी। तो ये बच्चों मेरा ओरिजिनल फाइनल वॉल्यूम हो गया v इक्वल्स टू v0 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा टी। अब बात आती है गामा क्या है बच्चों, तो गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, गामा इक्वल्स टू क्या होगा 3 अल्फा, गामा की वैल्यू क्या होगा 3 अल्फा होगा। तो v इक्वल्स टू v0 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा टी, सिंपल है। बोलेगा अल्फा वैल्यू दे देगा और इनिशियल वॉल्यूम दे देगा, अब बोले फाइनल वॉल्यूम क्या होगा अगर मैं टर्म से पढ़ाऊं तो v इक्वल्स टू v0 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा टी हो गया। तो हमने क्या देखा बच्चों कि हमको सेम फॉर्मेट में कुछ मिल रहा है, कि अगर इनिशियल लेंथ में देखूं तो ओरिजिनल लेंथ इनटू में क्या 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। अगर मैं बोलूं कि एरिया की बात करूं तो देखो मिलेगा ओरिजिनल एरिया इनटू में क्या फाइनल एरिया को ओरिजिनल एरिया इनटू में क्या 1 प्लस डेल्टा इनटू डेल्टा टी। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं फाइनल वॉल्यूम तो मेरे को मिलेगा इनिशियल वॉल्यूम इनटू में क्या मिलेगा 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा टी। तो देख रहे सब कुछ क्या है सेम है। फाइनल के लिए क्या होगा ओरिजिनल इनटू में क्या दिस फैक्टर, तो अल्फा आएगा किसके लिए लेंथ के लिए, बीटा आएगा एरिया के लिए, गामा आएगा वॉल्यूम के लिए। और अगर अल्फा को पता है जैसा निकाल सकते हो, क्योंकि बीटा का क्या होगा 2 अल्फा, गामा का क्या होगा 3 अल्फा। ये कहानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है।
एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? ये आपके पास दो क्यूब है, ठीक है? एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, ठीक है? एज्यूम करो कि इसका इनिशियल वॉल्यूम और इसका इनिशियल वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, ठीक है? इनिशियल वॉल्यूम क्या आपका सेम है, और दोनों क्या है, ये दोनों जो है सेम टाइप ऑफ मटेरियल में मिल रहे हैं। किससे? सेम टाइप ऑफ मटेरियल से क्या होगा? हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन था, ठीक है? कि आपका ये मान लो, अच्छा बेसिकली क्या हो, थोड़ा ब्रेक हो गया हो तो मैं लग रहा होगा, मेरे को लगा वीडियो शूट नहीं हो रहा है, नॉर्मल समय से प्रैंक कर रहे थे, वो बोल रहे कि शूट नहीं हो रहा है, मैं डर ही गया। वैसा कुछ नहीं है, चलो। तो ये आपका दो क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, सेम है, और दोनों सेम टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बने हैं, ठीक है? अब ये क्या है, इसका मास ज़्यादा है बच्चों, इसका 10 kg मास है, इसका क्या है 1 kg मास है। और आप क्या करो कि सेम चेंज इन टेम्परेचर, जितना इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो उसके लिए भी इतना, इसके लिए भी क्या करो उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो। तो बोला कि अगर इसमें चेंज इन वॉल्यूम मान लो कि डेल्टा V1 हो गया और इसमें चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V2 हो गया, तो आपको बता रहे रिलेशन क्या होगा कि डेल्टा V1 इक्वल टू डेल्टा V2, दोनों का चेंज इन वॉल्यूम सेम होगा, डेल्टा V1 इज ग्रेटर देन डेल्टा V2, या थर्ड डेल्टा V1 इज लेस देन डेल्टा V2, या नॉट डिटरमाइंड हम लोग नहीं कर सकते। ये चार ऑप्शन है, ले लो। ये चौथा क्या है, नॉट डिटरमाइंड। अब देखो बच्चों कैसे हम लोग पता करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम या फाइनल चेंज इन वॉल्यूम ना कि फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम बच्चों मेरा क्या होता है, गामा इंटू वी इंटू क्या डेल्टा टी। गामा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3 इंटू अल्फा। अब इस फॉर्मूले में कहीं मास पे डिपेंड है क्या, मास पे नहीं, तो ये क्या है कि मेरा मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कंफ्यूज करने के लिए 10 kg 1 kg। चेंज इन वॉल्यूम कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, किसका कितना मास है, वो डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पे, जो कि सेम है। इनिशियल वॉल्यूम जो है आपका सेम है, गामा इंटू V0 सेम है, यानी कि गामा की वैल्यू भी डिपेंड करेगा। गामा की वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू अल्फा, यानी कि बेसिकली मैं बोलूँ अल्फा की वैल्यू डिपेंड करेगा। तो अल्फा तो दिया नहीं है, तो अल्फा क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, किसी बॉडी का, किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। तो अगर सेम टाइप का मटेरियल से बने, एक ही मटेरियल से बने, लाइक अगर ये आयरन से बना है तो ये भी आयरन से बना है, ये एल्यूमिनियम से बना है तो ये भी एल्यूमिनियम से बना है, दैट मींस इसका अल्फा क्या होगा, सेम होगा। अल्फा सेम है तो गामा भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये बेसिकली ये जो चेंज इन वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है, इसमें सबके लिए दोनों तीनों टर्म क्या है, सेम है। गामा सेम है, इनिशियल वॉल्यूम सेम है, चेंज इन टेम्परेचर क्या आपका सेम है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा T, दोनों के लिए क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो चेंज इन वॉल्यूम बच्चों क्या होगा आपका, क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, मास होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा आपका चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। हाँ तो बच्चों अगला इसमें जो आपका हेडिंग है वो डाल लो आप लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। चलो देखते हैं डेंसिटी का, वो तो हमने पढ़ लिया कि आपका लिनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी के तुम लोग खुद पता कर सकते हो। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो हमें बेसिकली देखना है कि अगर मैं मानूं कि इनिशियल जो डेंसिटी आपकी रो 0 है और फाइनल टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने के बाद डेंसिटी टेम्परेचर को मैंने इंक्रीमेंट किया तो मेरी फाइनल डेंसिटी रो हो गई है। तो चलो देखते हैं निकालते क्या होता है। तो अगर मैंने मानूं कि ये इनिशियल डेंसिटी रो 0 है और इनिशियल मास m0 है और वॉल्यूम क्या है v0 है, ठीक है, ये है आपका। अगर मैं आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर T, अगर मैं डेल्टा टी करूं तब क्या होगा, तो फाइनल डेंसिटी डी रो हो गया। मास मेरा चेंज होगा क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास मेरा कभी चेंज नहीं होगा, तो मेरा मास m0 ही रहेगा। v0 मेरा वॉल्यूम चेंज होगा और v0 मेरा वॉल्यूम चेंज होने के बाद v हो गया। तो अच्छा बच्चों ये बताओ कि मैं लिख सकता हूँ कि m0 अपॉन में v की वैल्यू फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम इंटू में 1 प्लस गामा इंटू क्या होता है डेल्टा टी। अच्छा ये तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या,
m0 अपॉन में v0, ये क्या है आपका रो इनिशियल डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ रो अपॉन में रो 0 1 प्लस गामा इंटू में क्या डेल्टा टी। अब एक गामा इंटू डेल्टा, अब एक काम करो इस वाले टर्म को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये बनेगा रो इक्वल टू रो 0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी का क्या -1। ये टर्म क्या होता है आपका लेस देन 1 होता है काफी। तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें क्या होता है 1 प्लस एक्स पावर क्या n, तो 1 प्लस में क्या होगा nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 20x²। पर हमें बहुत ही लेस क्वांटिटी है गामा, ये काफी लेस देन 1 है, तो हम लोग दो ही टर्म लेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस पावर को इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करें रो इक्वल टू रो 0 1 की जगह 1 रखेंगे और ये माइनस को गामा इंटू डेल्टा टी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा बन जाएगा रो इक्वल टू रो 0 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी का वेरिएशन हो गया। तो अब आपको इतना सब याद नहीं रखना, ये डेरिवेशन का पार्ट हो गया। आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है v0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी रो इक्वल टू रो 0 इनिशियल डेंसिटी इंटू में 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। जो प्लस है गामा है वॉल्यूम के लिए वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा डेंसिटी के लिए। तो बड़ी ओबियस सी बात है बच्चों कि अगर फाइनल डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो घटेगी। कैसे घटेगी, ये वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो अगर ये बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी घटेगी। और यहाँ पे प्रूफ भी रो 0 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी आ रहा है और इसके लिए 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी आ रहा है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हालांकि मैं पढ़ा रखा हूँ हम लोगों को सिंपल पेंडुलम में क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में SHM में। फिर भी थोड़ा सा मैं फास्ट डिस्कस कर देता हूँ कि क्या पढ़ाया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड ये हो चुका है ऑलरेडी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या होता है t = 2 पाई क्या होता है रूट l अपॉन में क्या होता है g। 2 पाई या g क्या है कांस्टेंट में है, तो t किसके प्रोपोर्शनल हो गया रूट ऑफ l के। तो मैं लिख सकता हूं कि t2 अपॉन में क्या t1 इक्वल टू मैं लिख दूं रूट l अपॉन में l0। यानी कहने मतलब ये है कि जब आपका इनिशियल लेंथ l0 था किसी सिंपल पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड कितना था t1, और जब फाइनल लेंथ थी। अब भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो समझो इस चीज को, इस चीज को समझो। अगर आपका इनिशियल ये मान लो सिंपल पेंडुलम है और इसका इनिशियल लेंथ L0 है, बाद में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका लेंथ क्या हो गया L हो गया। तो जब इनिशियल लेंथ L0 है बच्चों, तो ये टाइम पीरियड क्या है इसका, समझो कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया ये, तो लेंथ किससे बढ़ गया L0 से क्या बढ़ गया L हो गया, बढ़ गया। तो भाई L0 के करस्पॉन्डिंग इसका कुछ टाइम पीरियड मिलेगा, मैंने वाला T1 मिल गया, और इस फाइनल लेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ टाइम पीरियड मिलेगा वो T2 हो गया। तो ये कहने मतलब मेरा समझो इस टर्मिनोलॉजी को। तो मैं लिख सकता हूं t2 अपॉन में t1 इक्वल टू क्या रूट l अपॉन में l0। मतलब जब l0 है तो टाइम पीरियड t1 है, जब फाइनल लेंथ है तब टाइम पीरियड क्या आपका t2 है। अच्छा, तो अब काम करो फिर, तो t2 अपॉन में क्या हो गया t1, अब रूट l अपॉन l0, तो l के वैल्यू पुट करो तो क्या होता है l0 1 प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, और नीचे में क्या l0, तो ये l0 से l0 कट गया और मेरे को मिल गया क्या बच्चों, मेरे को मिल गया यहां से मेरे को मिल गया t2 अपॉन में t1 की वैल्यू कितना आ गया रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी के पावर क्या 1/2। अल्फा इंटू डेल्टा टी इज लेस देन 1। तो बाइनोमियल का हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ से t2 अपॉन में t1 मिलेगा, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन में क्या 2। ठीक है, ये डेल्टा कंफ्यूजन नहीं करना, ये t1 t2 क्या आपका टाइम पीरियड है, और ये वाला डेल्टा टी क्या है आपका चेंज इन इंक्रीज टेम्परेचर है। ठीक है ना, t2 अपॉन t1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन टी हो गया। अच्छा, इस माइनस को इधर लाओ तो क्या बनेगा t2 अपॉन में t1 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन में 2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ t2 माइनस t1 अपॉन में क्या t1 इक्वल टू हो गया अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन में 2। t2 माइनस t1 अपॉन t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चेंज इन टाइम पीरियड, तो मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा स्मॉल टी, और डेल्टा कैपिटल टी क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर है। तो डेल्टा टी अपॉन में t1 इक्वल टू हो गया मेरा अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन में 2। तो परसेंटेज कभी कभी पूछता है कि परसेंटेज अगर आप लेंथ अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा टाइम पीरियड में या डिक्रीमेंट होगा। तो परसेंटेज की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डेल्टा t1 अपॉन में डेल्टा टी अपॉन में t1 इंटू क्या 100% इक्वल टू क्या बनेगा आपका
अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन में 2 इंटू में 100, ठीक है ना, परसेंट। तो ये आपका कभी परसेंटेज की बात करेगा तो आप लोग ये निकाल सकते हो। अगर यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कभी बोले बस चेंज इन टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा आपका अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू में क्या T1 अपॉन में 2। तो जो अगर कुछ ये पूछता है चेंज इन परसेंटेज चीज पूछता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये रेशियो में आएगा यहाँ पे। अगर बस ये पूछता है कि चेंज इन टाइम पीरियड तो ये होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू में T1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये डेल्टा टी क्या बच्चों, ये वाला डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड है, और ये कैपिटल डेल्टा टी वाला कितना है, ये क्या आपका चेंज इन क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। और ये T1 क्या है बच्चों, ओरिजिनल टाइम पीरियड है। T1 क्या है आपका ओरिजिनल टाइम पीरियड है, मतलब ओरिजिनल मतलब क्या, जब आपने क्या लेंथ नहीं बढ़ाया था, जब आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड हो गया। ये ऑलरेडी मैंने SH में डिस्कस किया था, ठीक है। एक टॉपिक बच्चों ऐसे बस यूं ही पढ़ा दे रहे हैं, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, बस वो बुक में तो बस पढ़ा दे रहे हैं इसे, ठीक है। बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। तो ऐसे यहां पे बाई मेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है, 2 रॉड होता है और उसके एक रॉड और लेते हैं सेम लेंथ का, सेम डायमेंशन, और यहां पे हम लोग किसी तरह क्या करते हैं, मतलब बहुत ही तरीके से बॉन्डिंग इसको मतलब हम लोग चिपका देते हैं, जैसे भी समझ लो वेल्डिंग के थ्रू या जो भी मतलब आदेशी प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चिपका देंगे तरीके से। अच्छा, ये ऊपर वाले रॉड को मैंने अल्फा 1 इसका मान लिया, क्या कोफिशिएंट है लिली में थर्मल एक्सटेंशन, और ये मान लिया मैंने अल्फा 2 मान लिया। अच्छा, जब जो इसका लेंथ होगा वो भी उसका भी लेंथ होगा, यानी कि दोनों की जो लेंथ है वो कितना है आपका L0 है बच्चों, ठीक है। अब दिया क्या है कि जो अल्फा 1 इज क्या, इज ग्रेटर देन अल्फा 2। आप इससे क्या समझते हो, अगर अल्फा 1 इसका ज्यादा अल्फा 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है DL इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू L। अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा मतलब आप इसका लेंथ क्या सेम है, अगर दोनों अगर इसका टेम्परेचर क्या करो डेल्टा टी, एक साथ दोनों को बढ़ रहा है, डेल्टा टी भी क्या हो सेम है, दोनों के लिए L0 भी सेम क्या है, तो DL इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अल्फा हो गया। DL इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, यानी कि अल्फा जिसका ज्यादा होगा उसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, जब चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा तो फाइनल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि बेसिकली जिसका अल्फा 1 ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंशन होगा। एस सिंपल है, जिसका याद रख लो, आपके पास प्रूफ भी बाय द फॉर्मूला कैसे आया है। जिसका अल्फा 1 ज्यादा, अल्फा 2, अगर जिसका अल्फा 1 ज्यादा है वो क्या करे, ज्यादा क्या करेगा, सेम। अगर आप चेंज इन टेम्परेचर सेम कर रहे हो तो डेल्टा टी अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो इस पूरे का तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ये क्या करेगा, कम बढ़ेगा। अब जरा सोचो दोनों चिपके हुए एक साथ, ये दोनों आपका बॉन्डिंग क्या हो सकता है, छूट नहीं सकता आपका, ऐसा नहीं कि ये खसक जाए इधर से, ऐसा नहीं है। तो देखो इसके पास क्या होता है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ये आपका बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है, बाई मतलब 2 मेटालिक मेटल का, स्ट्रिप मतलब समझ लो एक रॉड टाइप का, तो ये आपका कुछ यूं हो जाता है बच्चों। देखो आपका ये आपका यूं हो जाएगा कुछ, समझे आप लोग। देखो अब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, बढ़ गया ऊपर में। आर्क समझो, आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो लेंथ आपको देखना है किसका आर्क ज्यादा है। अगर आप मैं इसको मिलाऊं ऐसे एक, अगर मैं इसको मिलाऊं, इसका एक सेंटर हो गया मान लो, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो किसका आर्क ज्यादा है, ये है। इसका आर्क क्या है, ये कम है, इसका आर्क क्या है, कम है, और इसका आर्क क्या ऊपर वाले का ज्यादा है। तो लेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी है। तो देखो विदाउट टी बॉन्डिंग, ये बिना टच की, ये आपका छूटे हुए, ये बिल्कुल बॉन्डिंग जो है आपका जो भी वेल्डिंग है समझ लो जैसे भी बिल्कुल टच में है, वो बिल्कुल मतलब उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और लेंथ बढ़ गया, नीचे वाला लेंथ क्या होगा, घट गया। तो मतलब ये बेंड हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये बेंड हो जाएगा आपका। तो अगर ये मान लो कि ये आर्क बनाया, मतलब इसका कुछ सेंटर आर्क है तो ऑफकोर्स इसका कुछ सेंटर होगा, तो ये आपका सेंटर सी है और ये एंगल थीटा बना रहा है। अगर इसका कुछ रेडियस होगा तो मैंने मान लिया कि इसका रेडियस यहाँ से, ये बीच वाला जो आप लाइन है वहां से इसकी जो रेडियस है बच्चों, ये क्या आपका आर है। अच्छा बच्चों, इसकी थिकनेस अगर मैं मानूं डी है, इसकी भी थिकनेस क्या है, डी है, इसकी भी थिकनेस डी है। तो अगर ये मेरा
ये मेरा क्या पहला वाला है, ऊपर वाला रॉड है, ऊपर वाला रॉड है। तो अगर इसका जो आपका एक्सिस होगा इसके बीच से जाएगी, मेरे कहने मतलब क्या, इसका एक्सिस के बीच से जाएगी ना, तो इसके एक्सिस क्या होगा, इससे इसके बीच से जाएगी, ठीक है। तो अगर ये आर है तो ये बच्चों टोटल डी है, तो ये इसके बीच ये वाला कितना होगा, d/2 होगा, है ना, क्या होगा, d/2 होगा ना। तो मैं बोलूं कि इस पहला इसका मान लेता हूं, पहला रोड, ये क्या आपका दूसरा रोड। तो पहला रोड का अगर मैं इंक्रीमेंट, लेंथ इंक्रीमेंट, मतलब आपका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो कितना बढ़ा, तो पहले ओरिजिनल लेंथ कितने बच्चों, फाइनल लेंथ कैसे निकालते हो, ओरिजिनल लेंथ कितनी, L0 है, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होगा। अब अल्फा किसका होगा, पहले वाले का, तो अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी होगा। तो ये आपका इतना बढ़ गया, L0 = 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा, दूसरा वाला कितना आपका होगा, चेंज होगा उसका, वो कितना बढ़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में कम बढ़ेगा, बढ़ेगा ये भी पर उसके रेस्पेक्ट में कम बढ़ेगा, रेस्पेक्टिवली कम बढ़ेगा, क्योंकि इसका अल्फा 2 क्या है, लेस देन अल्फा 1 से। तो ये होगा L0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। कहने मतलब ये ऊपर वाला रॉड इतना बढ़ेगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और नीचे वाला लेंथ रॉड इतना बढ़ेगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा, मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ क्या, यही तो मेरी लेंथ है ना, ये जो लेंथ है L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही तो है। तो ये तो मेरा आर क्या, आर के बराबर मेरा क्या होता है, रेडियस इंटू में क्या, एंगल। आर्क मेरा क्या होता है, रेडियस इंटू में कितना एंगल, वो कितना बना रहा है। तो ये इस रॉड का हम लोग कहां से रेडियस मेजर करेंगे, यहां से। तो ये यहां से आर है और यहां से d/2 है, तो r प्लस d/2 इंटू में क्या, एंगल थीटा। वो r कितना, तो ये मैं बोल सकता हूं कि r प्लस d/2 इंटू में क्या, थीटा। सिमिलर एज अगर ये इसकी इंक्रीमेंट जो है इतनी हुई है, L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इस रॉड की दूसरे रॉड की इतनी हुई है, तो इसको मैं कितना मैं लिख सकता हूँ, रेडियस इंटू में थीटा। तो इस रॉड की रेडियस कितना होगी, तो इसका जो भी आपका एक्सिस है, ये वाली एक्सिस होगी बीच की, क्या होगी, बीच की एक्सिस होगी ना, बीच की। तो ये d/2, तो ये भी क्या होगा आपका d/2। अरे भाई पूरा d है तो d/2 होगा ना, आधा। तो ये यहां से क्या आपका r है, तो r माइनस d/2 कर दो, तो ये इसके लिए r प्लस d/2 होगा, और इसके लिए क्या होगा, r माइनस d/2 इंटू में थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों जब डिवाइड करोगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा, अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से बन जाएगा r प्लस d/2 अपॉन में r माइनस d/2। ये आपका एक रिलेशन आएगा। अब जो भी इससे पूछेगा आप पता कर सकते हो। मान लो अल्फा 1 दे दे, अल्फा 2 दे दे, और बोले कि चेंज इन टेम्परेचर इतना है, तो रेडियस कितना होगा, ये r निकाल सकते हो, थिकनेस भी दे दिए। तो आप जो भी है, आप इसका कितना इसका रेडियस बनेगा, आप रेडियस निकाल सकते हो, या रेडियस दे दे तो थिकनेस निकाल सकते हो। क्लियर है, ये ज़्यादा नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पहले की जितनी स्टोरी थी, जितनी कहानी थी, जितनी भी जो चीज़ें हमने पढ़ी है, वही इंपॉर्टेंट है। देखो 3-4 फॉर्मूले बस, DL = क्या, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, अल्फा L0 ऐसे, मतलब फाइनल लेंथ क्या होता है, इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, मतलब L = L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, A = प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, और क्या, वॉल्यूम V क्या होता है, V0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हम लोग क्या पढ़े, L = L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, A = क्या, A0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और V = क्या, V0 1 प्लस बीटा होता है यहाँ पे डेल्टा टी, V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। यही आपके पढ़े हैं। अच्छा, अल्फा एक हो गया, बीटा का वैल्यू क्या होता है 2 अल्फा, गामा का वैल्यू क्या होता है 3 अल्फा। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा लिखना चाहूँ तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूँ, बीटा अपॉन में 2, या गामा अपॉन में अल्फा को ले, यहाँ से गामा अपॉन में 3। तो अगर मैं अल्फा और बीटा और गामा का रेशियो लिखना चाहूँ तो कितना होगा बताओ। यहाँ से इसको कुछ भी इक्वल मान सकते हो, मैंने मान लिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा। तो अल्फा और बीटा और गामा का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:3, 1:2:3, ये आपका रिलेशन होगा। अच्छा, एक बस साइड से ही बता दें, एक होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल, सुने होंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल, और एक होता है आपका एनिसोट्रॉपिक।
एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी, ये हर जगह डिफाइन है, प्रॉपर्टी इज सेम, प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। जैसे मैं बोलूं कि प्रॉपर्टी अल्फा क्या है, आपका प्रॉपर्टी का मटेरियल है, तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका क्या है कि एक आपका रेक्टेंगल है, इसका लेंथ मान लो कि यहाँ पे L है, L1 मान लो, इधर क्या आपका लेंथ मान लो L2 है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर मैं बोले कोई, अगर मान लो कि L1 के क्रॉसपॉन्डिंग मान लो कि अल्फा है, इस डायरेक्शन में मान लो कि अल्फा है, और इस डायरेक्शन में कोई बोले कि अल्फा 2 है, ठीक है। तो बोलेगा कि अगर मेरा मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, आइसो मतलब सेम है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल था, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा कि L1 के डायरेक्शन में अल्फा है और L2 डायरेक्शन में अल्फा 2 है। अगर ये प्रॉपर्टी का मटेरियल है तो दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बोल रहा है अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो आप L1 के डायरेक्शन में जाओ, L2 डायरेक्शन में जाओ, वो क्या होगा आपका सेम होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो वो अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल नहीं बोले, अगर बोले एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, इसका मतलब क्या होगा कि नॉट सेम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉट सेम होगा, नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्या नॉट सेम बोलो, क्या नॉट सेम, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये चीज कहीं भी लग सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर में प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं, अल्फा है, तो अगर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल की बात करता तो हमारा क्या होगा, अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 किसके लिए हो जाएगा, मेरा आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए हो जाएगा, और अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2 किसके लिए होगा, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होगा कि बस अल्फा कहीं भी डाल दो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अल्फा क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये है मेरा कि ये इस डायरेक्शन में आपका L1 है और इस डायरेक्शन में क्या आपका L2 है, ये जो आपका डायरेक्शन है, आपका ये डायरेक्शन L1 है, उस डायरेक्शन में क्या आपका L2 है, L1 के डायरेक्शन में अल्फा 1 है और L2 के डायरेक्शन में क्या अल्फा 2 है। तो अगर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, आइसोट्रॉपिक तो बात कोई नहीं, अगर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है तो अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2 हो गया। तो अब बात ये आती है कि ये कौन सा डायमेंशन है, एरिया है, 2 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन के लिए क्या डिफाइन होता है, बीटा होता है, तो 2 अल्फा होता है ना फॉर्मूला। तो अब क्या लगाओगे यहाँ पे, है ना, अब तो भाई अल्फा, ये बीटा कुछ 2 अल्फा किसके लिए होता है, अब बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए होता है। अगर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है तो समझ लो क्या होगा, अल्फा 1 प्लस में क्या होगा अल्फा 2 ऐड कर देंगे। अब यहाँ से प्रूफ भी देख लो कि अगर यहीं से बोले कि एनिसोट्रॉपिक मटेरियल तो इसका मतलब क्या अल्फा 1 इक्वल टू क्या अल्फा 2, और मान लो कि ये अल्फा के बराबर है तो यहाँ से बीटा क्या हो गया 2 अल्फा आ गया, ठीक है ना। तो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है तो सिंपल क्या है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 को क्या करो, जोड़ दो। अच्छा, ये बताओ गामा इक्वल टू 3 अल्फा आता है, कैसे आया होगा जरा सोचो, ये ऐसे कुछ रहा होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो ये दोनों को सेम करोगे, मान लो कि तीनों ये क्या हो जाए सेम हो जाए, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा, तो ये गामा की वैल्यू में क्या आ जाएगा 3 अल्फा। यानी कहने मतलब क्या है कि अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो सब कुछ सिंपल कहानी, मैं बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ। आइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो कोई डायरेक्शन में चले जाओ अल्फा सेम रहने वाला है, अल्फा इक्वल टू अल्फा 2। अगर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है तो सेम नहीं है तो कैसे बीटा और गामा का निकालेंगे, तो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगी, और गामा की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, बस यही बताना था। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन, एक और चैप्टर है छोटा सा, छोटा नहीं बोल सकता, मीडियम क्लास में वो क्या थर्मल हीट ट्रांसफर है, ठीक है बच्चों, तो उसे हम लोग जो है कल देखेंगे।